दोस्तों, इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ सोने में ही निकाल देते हैं। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की सच्चाई है। बट फिर भी उन्हें ये तक नहीं पता कि कैसे एंड किस पोजीशन में सोया जाए, जिसका बुरा नतीजा उन्हें पूरे लाइफ टाइम भुगतना पड़ता है एंड अपने हेल्थ के साथ साथ अपने वर्क लाइफ को भी बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। ये कोई बकवास नहीं है बल्कि एक डाटा नेशनल स्लीप फाउंडेशन के अकॉर्डिंग अराउंड 40 मिलियन अमेरिकन यानी 4 करोड़ अमेरिकन हर साल क्रोनिक स्लीप प्रॉब्लम से जूझते हैं एंड यही प्रॉब्लम्स उन्हें डेली लाइफ्स में डल करते जाता है, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट उनके प्रोडक्टिविटी, हेल्थ, माइंड एंड एक खुशहाल लाइफ पे पड़ता है। इतना ही नहीं, एक और डाटा के अकॉर्डिंग यूएस में 1/3 ऑफ अडल्ट रेगुलरली इनसफिशिएंट स्लीप एक्सपीरियंस करते हैं एंड दैट पुअर स्लीप क्वालिटी उनके सारे हेल्थ प्रॉब्लम से लिंक्ड होते हैं, फिर चाहे वो वेट गेन एंड हार्ट डिजीज से लेकर डिप्रेशन एंड मेमोरी इशू क्यों ना हो। हम में से सभी लोग अपने लाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम सोने में ही वेस्ट कर देते हैं, फिर वो चाहे नेचुरल ही या फिर अपने द्वारा थोपा गया लेजीनेस या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन के द्वारा। एक स्टडी में पाया गया कि एक एवरेज पर्सन अपने लाइफ का 1/3 ईयर सिर्फ सोने में ही बिता देता है। डैट मीन्स 26 साल 7 महीने। दिन के अकॉर्डिंग देखें तो 9,750 डेज यानी 2,35,200 आवर्स सिर्फ सोने में ही बिता देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज से सोना ही बंद कर दो, नहीं, ऐसा हम चाहकर भी नहीं कर सकते बिकॉज स्लीप हमारे लाइफ साइकिल का एक नेसेसरी पार्ट है। जितना हमारा हेल्थ के लिए फूड, वाटर एंड अदर थिंग्स मायने रखता है, उसी तरह क्वालिटी वाली स्लीप हमारे लाइफ के लिए भी ज़रूरी होती है। सो हमें स्लीप की क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी देखनी चाहिए कि हमें कितने घंटों की नींद की ज़रूरत है। एंड जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मुझे बस इतने घंटों की नींद की ज़रूरत है एंड मुझे इतने घंटे की नींद चाहिए फॉर आवर प्रोडक्टिविटी एज वेल एज फॉर आवर गुड हेल्थ। आज हम इस वीडियो के बाद स्लीप के एक्सपर्ट बन जाएंगे और हम ये 3 चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट, हमें किस पोजीशन में सोनी चाहिए, सोने का राइट पोजीशन क्या है एंड हमारा आइडियल स्लीप पोजीशन क्या होनी चाहिए। सेकंड, हमें कितनी देर तक सोनी चाहिए। थर्ड, जल्दी नींद लाने का क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि हमें स्लीप के बारे में इतनी नॉलेज क्यों होनी चाहिए। हम दिन भर अपने काम में कितना एक्टिव रहेंगे, फोकस रहेंगे, हमारा परफॉर्मेंस लेवल क्या होगा, और इतना ही नहीं, कैंसर, अल्जाइमर, हार्ट डिजीज का कारण ये सब के सब डिपेंड करते हैं हमारे स्लीप के क्वालिटी पे। अब पहला सवाल आता है, हमें किन पोजीशन में सोनी चाहिए। इसका आंसर जानने से पहले कुछ फैक्ट जान लेते हैं। मोर देन 70% लोग गलत स्लीप पोजीशन अभी भी फॉलो करते हैं, जिस कारण वो क्रॉनिक बैक पेन एंड स्लीप डिसऑर्डर का सामना करते हैं। स्लीप एक रिवर यानी नदी के जैसा है एंड आपका बॉडी एक रिवर बैंक है। बिना प्रॉपर अलाइनमेंट के वाटर का फ्लो बिगड़ जाता है, जो रिवर बैंक एंड उसके सराउंडिंग यानी आसपास के इकोसिस्टम को डैमेज का कारण बनता है। अब पहला सवाल का आंसर भी जान लेते हैं, हमारे लिए बेस्ट स्लीप पोजीशन कौन सी होनी चाहिए। सो मेनली हम ये 3 स्लीप पोजीशन में ही सोते हैं। फर्स्ट, बैक पोजीशन स्पाइन के साइड, सेकेंड ऑन स्टमक पेट के बल एंड थर्ड साइडवेज पोजीशन साइड बाय साइड। हम में से मोर देन 60% लोग साइडवेज स्लीप पोजीशन फॉलो करते हैं। तो पहले हम साइडवेज पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। हम केवल 2 पोजीशन में ही सो सकते हैं, पहला लेफ्ट साइड एंड सेकेंड राइट साइड। हमारा साइंस एंड आयुर्वेदा कहता है कि हमें हमेशा लेफ्ट साइड ही सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। एंड अगर हम बायोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें, जैसे ही हम खाना खाते हैं तो वो खाना यानी फूड हमारे फूड पाइप यानी ईसोफेगस का जरिए हमारे स्टमक तक पहुंचता है एंड जैसे ये खाना हमारे पेट में जाता है, आपके पेट में एक गैस्ट्रिक फ्लूइड रिलीज होता है यानी एक एसिड रिलीज होते हैं उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एंड देन नेक्स्ट डाइजेशन सेक्शन में पहुंचाया जाता है। अब ये एसिड वापस से उस फूड पाइप में ना आ जाए, सो इसलिए ईसोफेगस के एंड में एक वाल्व होता है जो खाने को पेट में जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। बट एजिंग के कारण या किसी और रीजन के कारण वो वाल्व ढीला पड़ जाता है, जिसकी वजह से पेट की एसिड ईसोफेगस तक
वापस पहुंचने लगती है। एंड एक्चुअली में ये हमारा स्टमक लेफ्ट साइड में होता है। सो इसलिए जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड सोते हो तो ग्रेविटी के जरिए हमारी सारे पेट के एसिड और फूड बॉटम में रहता है, जिसके वजह से खाने को डाइजेस्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है और आपके पेट के एसिड फूड पाइप तक नहीं पहुंचते। एंड वही अगर आप राइट हैंड साइड सोते हो तो आपने इस प्रोसेस को कम्प्लीटली अपोजिट कर दिया, जिसकी वजह से आपके पेट के एसिड फूड पाइप तक ईजिली पहुंच जाएंगे एंड देन उसके बाद का रिजल्ट आपके लिए घातक साबित हो सकता है, यानी हार्ट बर्न एंड हाइटल हर्निया। अब अगर हम दूसरे लॉजिक से देखें तो हमारा हार्ट एंड स्प्लीन भी लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होता है। एंड जब आप लेफ्ट करवट लेकर सोते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन सही से फ्लो होता है एंड आपका हार्ट भी एक हेल्दी रह सकता है। दूसरा पोजीशन जो हम में से मोस्टली लोग सोते हैं और वो पोजीशन बैक पोजीशन या फिर स्पाइन पोजीशन है। इस पोजीशन में सोने से हमारे बॉडी को ना कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और ना कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलती है, लेकिन हमारे स्पाइन नेचुरल अलाइनमेंट में रहता है, जिसका फ़ायदा हमें ना कोई बैक पेन, नेक पेन या फिर शोल्डर पेन नहीं होता है। इस पोजीशन में सोने से कभी कभी आपके खर्राटे लेने या फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टी का प्रॉब्लम हो सकता है। एंड नाउ लास्ट पोजीशन दैट मीन्स ऑन स्टमक, पेट के बल सोना। ये सबसे बुरा स्लीपिंग पोजीशन में से एक है एंड ये पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल एंड इजी स्लीपिंग पोजीशन है। इस पोजीशन में हमारा नेक एंड लोअर बैक की अलाइनमेंट सही नहीं रहता, जिसके वजह से फ्यूचर में डिस्क प्रॉब्लम आ सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से रात में हमारे बॉडी को 25% एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है। इस पोजीशन का सिर्फ ये फ़ायदा है कि जिन लोगों को ज़्यादा खर्राटे आते हैं या जिन्हें सांस लेने यानी कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, वो इस पोजीशन का यूज कर सकते हैं। बाकी अगर जो लोग इस पोजीशन में सोते हैं उन्हें ज़रूर बैक पोजीशन या लेफ्ट साइड वे पोजीशन में सोने के प्रैक्टिस करना चाहिए। आई नो कि ये थोड़ा चैलेंजिंग एंड अनकंफर्टेबल लगेगा, बट धीरे धीरे विद टाइम इसका भी हैबिट लग जाएगा। एंड अगर आप इस हैबिट को एक पावरफुल हैबिट में बिल्ड कर लिए तो समझो आपके हेल्थ प्रॉब्लम का एक पार्ट एंड हो गया। तो ओवरऑल अगर हम सोने का बेस्ट राइट पोजीशन की बात करें तो अभी तक हमने देखा कि हमें सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड एंड स्पाइन पोजीशन में सोनी चाहिए। अब हम दूसरे सवाल के आंसर की तरफ मूव करते हैं। सवाल ये था कि हमें कितने घंटों की नींद लेनी चाहिए। हमारा नींद क्वांटिटी बेस्ड के साथ साथ क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए। उससे भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा नींद क्वालिटी मैटर करता है। सो हमेशा ये नहीं देखो कि हमें सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 घंटे की नींद ही चाहिए। एंड अगर हम नेशनल स्लीप फाउंडेशन के एक रिपोर्ट की माने तो न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 5 साल तक बच्चे को एवरेज स्लीप 9 to 15 आवर्स होने चाहिए। 6 साल से 17 साल तक के बच्चे को 8 से 10 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए। एंड 18 to 65 ईयर्स यंग एडल्ट एंड मोर देन 65 ईयर्स ओल्ड एडल्ट को एवरेज स्लीप 7 से 8 घंटे होनी चाहिए। अब लास्ट यानी तीसरे सवाल का आंसर जानते हैं। हमें जल्दी नींद लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें जल्दी नींद आ जाती है एंड वो सो भी जाते हैं। एंड दूसरी तरफ इसके अपोजिट ऐसे बहुत से लोग जो नींद ना आने की प्रॉब्लम से जूझते हैं। तो चलो इसका डिफरेंस को समझते हैं। आखिर जब रात सोने के लिए ही है तो ये नींद आती ही क्यों नहीं है। इसका मेन रीज़न है हमारे बॉडी में प्रेजेंट 2 हार्मोन्स, मेलाटोनिन एंड कॉर्टिसोल। मेलाटोनिन को स्लीप हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि जिस वक्त हमारे बॉडी का अंदर ज़्यादा मेलाटोनिन होगी उस वक्त हमें गहरी नींद और डीप स्लीप आएगी। एंड वही दूसरी हार्मोन की बात करें कॉर्टिसोल, जिसे दूसरे टर्म्स में स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, जिस वक्त हमारा बॉडी ज़्यादा अटेंशन एंड स्ट्रेस होता है उस वक्त कॉर्टिसोल भी ज़्यादा रिलीज होता है। एंड यही हार्मोन हमारे नींद को हराम कर देता है एंड हमसे नींद छीन लेता है। जैसे जैसे सूरज उगता है एंड सनराइज होते हैं वैसे वैसे हमारे बॉडी में मेलाटोनिन लेवल कम होता है
एंड कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, जिस कारण हम अपने वर्क पे ज़्यादा अटेंशन एंड फोकस दे पाते हैं। एंड वही जैसे जैसे सनसेट यानी सूरज डूबने लगता है, वैसे वैसे मेलाटोनिन लेवल हाई एंड कोर्टिसोल लेवल लो होने लगता है। एंड मेलाटोनिन लेवल का यही हाई होने के कारण हम एक डीप स्लीप ले पाते हैं। इस पूरे साइकिल को बायोलॉजिकल टर्म्स में सर्कैडियन रिदम कहते हैं। इन शॉर्ट, डीप एंड क्वालिटी वाली स्लीप के लिए मेलाटोनिन लेवल का हाई होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड जिन लोगों की बॉडी मेलाटोनिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती या फिर रात को बहुत ही लेस और स्लोली रिलीज होते हैं, उन्हें डॉक्टर्स मेलाटोनिन की मेडिसिन देते हैं। हमारा गोल मेलाटोनिन हमारे बॉडी में नेचुरल तरीके से लेना है, ना कि दवाइयाँ खाकर, जिसकी ऑब्वियसली बहुत से सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर हमें बॉडी में नेचुरल तरीके से मेलाटोनिन प्रोड्यूस करनी है तो हम इन दो तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट, डार्क रूम। सेकेंड, सेम स्लीपिंग साइकिल टाइम। डार्क रूम यानी सोने से पहले खुद को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले ही अलग कर दो एंड अंधेरे कमरे में सो। रात में ब्लू लाइट हमारे आँखों को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ऑल्सो ब्लू लाइट हमारे माइंड के डोपामीन को इंक्रीज कर देता है, जिस कारण हमारे बॉडी में कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है एंड मेलाटोनिन का लेवल कम हो जाता है। एंड यही हार्मोन के डिसबैलेंस के कारण हमारा नींद अफेक्ट होता है। एंड सेकेंड थिंग, अपने स्लीपिंग साइकिल को फॉलो करो, यानी सेम टाइम पे सोना एंड सेम टाइम पे जागना। एंड ये भी आप फॉलो कर सकते हो, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ये तो आपने बहुत ही सुना होगा। क्या आप जानते हो, हम में से मोस्टली लोग रात को जब नींद नहीं आती तो क्या करते हैं, वो और भी ज़्यादा मोबाइल एंड टीवी का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड जिस कारण उनका स्लीपिंग साइकिल पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। बल्कि आपको ऐसा ना करके, अगर आपका नींद ना आए तो एटलीस्ट फ़ोन तो यूज करना बंद कर दो। फिर अगर उससे भी ना आए तो नाइट रिचुअल्स को अपने डेली हैबिट में यूज करो ना, यानी सोने से पहले मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन का प्रैक्टिस करो। एंड आई श्योर ये बहुत ही नेचुरल तरीके हैं नाइट में डीप एंड क्वालिटी वाली स्लीप लाने के लिए। एंड मॉर्निंग की रिचुअल्स आपको दिन भर प्रोडक्टिव एंड गोल ओरिएंटेड रखेगा एंड लाइफ के एक राइट डायरेक्शंस की तरफ ले जाने में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। सो आई हाईली रिकमेंडेड टू यू डू प्रैक्टिस ऑफ मॉर्निंग रिचुअल्स एंड नाइट रिचुअल्स एवरी डे। दलाई लामा कहते हैं, स्लीप इज द बेस्ट मेडिसिन। सो ऑलवेज ये याद रखना, एक हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ का फाउंडेशन है स्लीप, यानी कि नींव। एंड एक सही स्लीप पोजीशन आपके बॉडी के फुल पोटेंशियल को खोलने का एक चाबी है। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा एंड उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि सिर्फ नॉलेज और ज्ञान से दिमाग भरना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे अपने लाइफ में सही समय पे इम्प्लीमेंट करना होगा। यही सबसे बड़ा लर्निंग का पार्ट है। सो सेम इसी तरीके से सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो सीखेगा नहीं वो बढ़ेगा नहीं। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। एंड अपने अकॉर्डिंग टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले एंड हमें खुशी मिले। मिलते हैं जल्द ही किसी और न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर योर टाइम, टेक केयर।